बड़ी पुरानी कहावत है, आपने सुनी होगी कि एहतियात अफसोस से बेहतर है ना। तो एहतियात कर लें तो आप इन अलामात से बच जाएंगे। अगर फैटी लीवर हो चुका है तो फिर ये चीज़ें हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंतहाई मुफीद है। इससे ये है जी, आपका फैटी लीवर की वजह से यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा हो तो वो भी ठीक हो जाएगा और पेट का मोटापा भी काफ़ी हद तक कम होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज की नोयत के हिसाब से और खूबसूरती के एतबार से हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, जदीद मुआशरती अमराज़, मॉडर्न कल्चर के जो अमराज़ हैं मॉडर्न मुआशरे के, वो हैं फ़ैटी लीवर। उन अमराज़ में सर फ़हरिस्त है फ़ैटी लीवर। फ़ैटी लीवर जो है वो पूरी दुनिया में इस वक्त बहुत आम है और इसकी वजह जो है वो ख़ुसूसन सुबह का नाश्ता है। जो सुबह का नाश्ता है उसमें अमूमन बेकरी आइटम इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर पराठा पूरी का जो रिवाज है वो हमारे यहाँ चला हुआ है। ये वो खुराकें हैं जो एक मुशक्क़त ज़दा बंदा होता है, जिसने जाके कहीं चलानी हो, बेलचा चलाना हो, पत्थर तोड़ने हो, लेबर का काम करना हो, ये उन लोगों की खुराक है सुबह का नाश्ता। इस तरह का नाश्ता और फिर दोपहर में फिर जो है वो रोटी और उसके साथ चिकनाई वाली चीज़ें, तरी वाली चीज़ें वो खानी और जाके ऑफिस में बैठना है या कंप्यूटर पे बैठना है या फिर जो भी ऑफिस वर्क है उसमें बैठना है। आरामदा लाइफ, जहाँ दिमाग का इस्तेमाल करने का काम ज़्यादा है, बैठने का काम ज़्यादा है, वहाँ ये जो नाश्ता है, ये नाश्ता आपको जो है वो बिस्तर पे लिटा देगा। और सबसे बढ़ता हुआ मर्ज़ जो है इस वक्त है फ़ैटी लीवर, ख़वातीन में, मर्दों में। और जैसे ही फ़ैटी लीवर आता है मेटाबॉलिक रेट गिर जाता है बॉडी का, जिसमें चुस्ती फुर्ती ये चीज़ें नहीं रहती और उसके बाद शुगर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। फ़ैटी लीवर जब होता है तो ज़ाहिर है खून में कोलेस्ट्रॉल की शरह ज़्यादा होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू होता है और इसको लोग सीरियसली ले रहे हैं। इस तरह से नहीं ले रहे जिस तरह से लेना चाहिए। यही फ़ैटी लीवर आगे जाके लीवर सिरोसिस का बायस बनता है, जिसमें जिगर का ख़राब हो जाना, पेट में पानी पड़ जाना, जिगर में सुकड़ाव आ जाना, जिगर में गिल्टियाँ पैदा हो जाना, इस तरह की अलामात पैदा होती हैं। तो सबसे पहले ये है कि हम बीमार होने के बाद एहतमाम करते हैं, बीमार होने के बाद वक्त निकल चुका होता है और लीवर जो है वो इस तरह का है कि उसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसा मैकेनिज़्म रखा हुआ है कि वो ख़ुद को रिपेयर करता है और टॉक्सिन को बॉडी से ख़ारिज करता है। बॉडी में एक छलनी का काम करता है, उसमें से जितनी कसावतें होती हैं उनको छान देता है। अच्छा, ये लीवर ये काम करता रहता है और ये करता रहता है, लेकिन जिस वक्त लीवर सिरोसिस की कैफियत आती है उस वक्त लीवर थक जाता है, हार जाता है। और जब हार जाता है तो फिर पेट में पानी पड़ जाना, जिगर में सुकड़ाव आना, ये कैफियतें पैदा होती हैं। और ये आपने देखा होगा आपके इर्द गिर्द माहौल में भी, और ये कैफियतें आपने काफ़ी लोगों की देखी होंगी। अच्छा, लीवर सिरोसिस जो है वो इंतहाई ख़तरनाक मर्ज़ है और यानी कि इस तरफ जाने से पहले बेहतर है कि आप बिस्तर पे पड़ के जो आपने परहेज़ करना है वो शुरू में थोड़ी डाइट कर लें, थोड़ी सी डाइट पे चल जाए। थोड़ी डाइट करेंगे तो उससे क्या, खाने पीने का तंदुरुस्ती हज़ार रहमत है। अगर सारी ज़िंदगी आप मीठा खाना चाहते हैं तो आपको मीठा कम करना होगा। अगर आप मुसलसल मीठा खाते हैं, बकसरत खाते हैं, तो फिर एक वक्त आएगा डॉक्टर या मुआलिज आपसे ये कहेगा कि जी आप चीनी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि चीनी से बनी हुई कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर आपको सुकरान लेना पड़ेगी, है ना। फिर आपको ऐसे आइटम लेने पड़ेंगे जो मीठे का बहाना होंगे, धोखा होंगे, लेकिन मीठा नहीं होगा। तो अगर आप मीठे को कंट्रोल से खाते हैं तो ये चीज़ें नहीं होंगी। अच्छा, हमारे यहाँ ये रुझान होता है जी चिकनाई वाली चीज़ें खाने से फ़ैटी लीवर होता है, लेकिन एक चीज़ ये जदीद मुशाहिदे में पता चला है कि फ़ैटी लीवर जो है वो मीठा खाने से ज़्यादा होता है। तो एक तो मीठे का इस्तेमाल बंद कर दें, सुबह की वॉक करें और खाने में सब्ज़ियाँ, सलाद, बेशक प्रोटीन सोर्स रखें, उसमें मछली, चिकन, आप जो भी है वो लें, बीफ के अलावा बाकी सारी चीज़ें लें। अगर फ़ैटी लीवर आपको डायग्नोज़ हो चुका है तो
अच्छा, उसके अलावा फिर आप ऐसा करें कि जो है वो थोड़ा डाइट पे आएँ, मीठी चीज़ें छोड़ दें। 2-3 महीने में अगर वॉक वगैरह करते हैं, जिस्म को हरकत देते हैं, तो आप ठीक हो जाएंगे। डाइट से मुराद ये है कि फाका नहीं करना, खाने का मूड चेंज कर दें। खाने की जो मिजाज है, खाने की जो टेबल है, खाने का जो दस्तरखान है, उसको थोड़ा सा तब्दील कर दें। तब्दील कैसे करना है जी? उसमें थोड़े फ्रूट होने चाहिए, थोड़ी सब्जियां होनी चाहिए, थोड़े सैलड होने चाहिए। उसके साथ जो है आपका जो भी है खाने का वो होना चाहिए। पहले सैलड और फ्रूट का इस्तेमाल करें, फिर जो गुंजाइश बचती है उसमें आप पतली सी चपाती ले लें। खाना 3 बार होगा। बॉडी को जो भी मिनरल्स विटामिन चाहिए वो सारे के सारे जो है वो आपको मुहैया होंगे। बड़ी पुरानी कहावत है, आपने सुनी होगी कि एहतियात अफसोस से बेहतर है ना? तो एहतियात कर लें तो आप इन अलामात से बच जाएंगे। अगर फैटी लीवर हो चुका है तो फिर ये चीज़ें हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इंतहाई मुफीद है और परहेज़ के साथ करेंगे, टेस्ट अपना बाकायदगी से करवाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। इससे ये है जी, आपका फैटी लीवर की वजह से यूरिक एसिड वगैरह बढ़ा हो तो वो भी ठीक हो जाएगा और पेट का मोटापा भी काफ़ी हद तक कम होगा। इसमें हमने लेना है मकोदाना हम लेंगे 50 ग्राम, और कबाब चीनी हम लेंगे इसमें 50 ग्राम, रेमंद खताई हम लेंगे इसमें 50 ग्राम, तुख्म कासनी हम लेंगे 100 ग्राम, और इसके साथ हम राई दाना लेंगे 100 ग्राम। अच्छा, ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से बारीक पीस लें। और इसमें अज़खर मक्की जो है ये घास फूस की तरह होती है और इसको शामिल करना थोड़ा सा मसला होता है। इसका एक मुरक्कब मार्केट में मिलता है, दवा अल करकम कबीर के नाम से, जो कि फैटी लीवर के लिए बड़ी अच्छी दवाई होती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो वो इसी का मुरक्कब होता है। अच्छा, अब ये करना आपने यूँ है कि ये अज़खर मक्की जो है इसको रेमंद चीनी और जो सख्त चीज़ें हैं उनके साथ पीसेंगे तो ये बिल्कुल आराम से पिस जाएगी। दूसरी सूरत में ये पिसना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि ये घास और नरम तिनके होते हैं, तो इनको पिसना ज़रा मुश्किल होता है। तो ये आप पीस पास के रख लें, इसको पाउडर बना के और छान के रख लें। इसका आधा चाय का चम्मच सुबह शाम खाने के बाद लें, और ज़्यादा ही आराम तलब है तो दिन में 3 बार ले लें, ज़्यादा बेहतर है। और मीठा बंद कर दें कुछ अरसे के लिए, उसके बाद आप ले सकते हैं। मेरे यहाँ से बना हुआ अगर आप मंगवाना चाहें तो आपको ऐसी पैकिंग में मिल जाएगा, और आप ख़ुद बनाना चाहें तो ये किसी भी पंसारी के यहाँ से आप आसानी बना सकते हैं। और ये जी मैंने आपको नुस्खा बता दिया, ये आप इस्तेमाल करें और सुबह का नाश्ता थोड़ा सा चेंज कर दें, तब्दील कर दें। और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन के बटन को दबाइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।